नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। मनीष कश्यप जो कि आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां एक तरफ एक धड़ा है जो उनके खिलाफ बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। बिहार के डिजिटल जर्नलिस्ट मनीष कश्यप को अब बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता सोनू सूद का साथ मिल गया है। जी हां, सोनू सूद ने ट्वीट कर मनीष कश्यप को लेकर बड़ी बात कही है। सोनू सूद ने कहा कि मनीष ने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। तो यहां पर अगर बात की जाए, पहले चित्रा त्रिपाठी भी उनके समर्थन में आई और काफी सारे जो है नेता भी उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर दरअसल सोनू सूद ने लिखा कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा। और आगे उन्होंने कहा, सोनू सूद ने अपने ट्वीट में, कि न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, जो भी होगा सही ही होगा। इससे पहले हमने देखा था कि शलभ मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से विधायक, वो भी मनीष कश्यप के समर्थन में आए थे और नीतीश कुमार से कई सारे सवाल उठाए थे। अब सोनू सूद के इस ट्वीट के बाद निगर परवीन जो एक्टिविस्ट हैं, उनका यहां पर रिप्लाई आया है। निगर परवीन कहती हैं कि सोनू सूद दंगाई मनीष कश्यप का समर्थन करने उतरे हैं, दंगाई बता दिया मनीष कश्यप को। आगे कह रही हैं कि शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों का समर्थन करने से पहले आम लोगों की मदद करते करते दंगाइयों की मदद भी करने लगे, दंगाइयों की मदद का काम भी करने लगे। अब समझ आया कि उसकी साजिश में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देखिए, यहां पर सीधे अब सोनू सूद को टारगेट करने लगे हैं ये लोग। आगे कह रही हैं कि जिस दंगाई की वजह से 2 राज्य जलते जलते बच गए, उसका समर्थन करने वाले बड़े ही बेशर्म हैं या फिर चालाक हैं। हो सकता है मजबूर भी हो, कई राज भी खुल सकते हैं। आगे कहते हैं कि वैसे सोनू सूद को मनीष कश्यप के पुराने वीडियो और ट्वीट जा करके देखने चाहिए, निगर प्रवीण कह रही हैं। आगे कहते हैं कि पहले नफरत भरी, उसके बाद जो है साजिश रची गई। अब इस पर हम लोगों का रिएक्शन भी आपको बता देते हैं। सचिन कौशिक इसको लेकर के कह रहे हैं निगर प्रवीण को कि दीदी मनीष दंगाई और जुबेर उलेमा हैं, यही कहना चाह रही हैं ना आप? मनीष को आप दंगाई बता रही हैं। चलिए बताइए, मनीष के वीडियो बनाने के बाद कितने लोगों की जाने गई? क्योंकि कह रही है ना निगर प्रवीण, 2 राज्य जलते जलते रह गए। आगे वो ट्वीट में लिखते हैं कि लेकिन जुबेर के ट्वीट से तो शरेआम सरतन से जुदा करवा दिया गया। शांति दूतों द्वारा इस पर कुछ कहेंगी आप, या फिर नरेटिव साधना है केवल? तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर मनीष कश्यप को दंगाई, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बता दिया गया। अजीत कुशवाहा, वो उनका भी रिएक्शन इस पर सामने। अजीत कुशवाहा इसको लेकर कह रहे हैं निगर प्रवीण को कि आपको शर्म आनी चाहिए, देश में बम बनाने वाला देशभक्त है आपके लिए, और मजदूर के लिए आवाज उठाने वाला देशद्रोही। ये दोगलापन छोड़ दो बहुत जल्दी। ठीक है, सारा देश देख रहा है कि कौन दंगाई है, कौन रामनवमी में पत्थर फेंकने वाला है। उसको लेकर के कुछ नहीं कहा जाता। आगे जो उन्होंने कहा, आगे कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसों का काम ही यही है, फूट डालो, राज करो, बेवकूफ। वो इसलिए कहा जा रहा है कि रामनवमी पर हमने देखा अभी जो हिंसा हुई बिहार में, बंगाल में, उसको लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं ये लोग, एकदम चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन यहां मनीष कश्यप दंगाई से लेकर के सब कुछ बन जाता है इसके लिए। वहीं आगे अवनीश आदर्श इसको लेकर कह रहे हैं कि वाह मैडम वाह, आपको क्यों नहीं शर्म आ रही है? पता नहीं इस देश में बम बनाने वाला देशभक्त है, मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाला देशद्रोह बन जाता है। और आगे वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आतंकवाद को सुधरने के लिए सिलाई मशीन दी जाती है, इंजीनियर को पत्रकार बनकर बिहार के गरीब मजदूरों की जो है दयनीय स्थिति को अगर कोई दिखाता है, जो मनीष कश्यप के लिए लिखा गया, तो उस पर NSA लगा दो। तो लोगों की ये प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है कि कैसे आतंकवादियों के समर्थन में तो पहुंच जाते हैं एकदम, सिलाई मशीन और तरह तरह की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मनीष कश्यप पर NSA लगा दो, जबकि जिसकी गलती है वो नहीं दिखाई देगा, केवल मनीष कश्यप को मोहरा बनाया जा रहा है। इसी बीच सुरेंद्र राजपूत, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनका भी एक ट्वीट सामने है। वो सोनू सूद को लिख रहे हैं, सोनू सूद को कह रहे हैं कि भाई, जहरीला व्यक्ति कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। आगे लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप की सोच में जहर भरा हुआ है, आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। यानी कि अब ये लोग मनीष कश्यप के साथ साथ, कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं, मनीष कश्यप के साथ साथ अब सोनू सूद इनके निशाने पर हैं। क्यों? क्योंकि सोनू सूद ने मनीष कश्यप के समर्थन में बात कर दी है, इसीलिए अब सोनू सूद को निशाने पर लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
जबकि ये नहीं बताएंगे कि वहां पर डीएमके के साथ सरकार में है। क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अब इस पर भी रिएक्शन सामने आ रहा है। एक यूजर इसमें कह रहे हैं कांग्रेस पैनलिस्ट को कि तुम्हें तो उस हर व्यक्ति की सोच में जहर भरा हुआ ही दिखाई देगा जो नेक हो, जो देशभक्त हो और धर्मनिष्ठ हो। आखिर सर्टिफिकेट बांटने का ठेका कब से ले लिया ये सभी कांग्रेस चाटुकार? आगे सवाल वो पूछ रहे हैं कि जल्द समझ लो यहाँ लोकतंत्र है, राजशाही नहीं, और जिस वंश की चाटुकारिता में लिप्त हो उनकी राजशाही गई अब। तो ये लोगों की तरफ से जो है प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब इसमें खुल करके मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं, वो यहाँ पर लिख रहे हैं, सोनू सूद का टारगेट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को टारगेट कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर वो अब क्या कह रहे हैं? मोहम्मद जुबैर की भी प्रतिक्रिया आई है। वो सोनू सूद को कह रहे हैं कि क्या आप मनीष कश्यप की मुसलमान के प्रति इस नफरत को भी जानते हैं? क्या इसी तरह अपने अंदर का जहर उगलने को देश हित के लिए लड़ा है? कहते हैं। नीचे ट्वीट्स को पढ़ने के बाद वो जो एक कुछ ट्वीट्स शेयर किए हैं मोहम्मद जुबैर ने, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि फेक एडिट जो है ट्वीट किए गए हैं, और आगे कह रहे हैं कि अभी भी आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हो क्योंकि उसने आपके इंटरव्यू लिए हैं, तो जरूर सपोर्ट करें। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद जुबैर कह रहा है। सब जानते हैं कि इस देश में नफरत भरने का काम किसने किया, और मोहम्मद जुबैर को किस तरीके से जो है यहाँ पर बेल भी मिल जाती है, सब चीजें हो जाती हैं। और लोग लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर यहाँ पर मनीष कश्यप की जगह जुबैर होता तो उसको तो 2 घंटे में यहाँ पर जो है बेल मिल जाती। इस पर भी लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। संजय कुमार इसको लेकर कह रहे हैं कि बिहारियों की हत्या हो रही थी, इसीलिए मनीष कश्यप ने खबर फैलाई। तूने खबर फैलाई, बाद में 6 हिंदुओं की हत्या हुई। तो यानी कि ये तरह तरह की जो ट्वीट्स हैं वो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे, लोगों की प्रतिक्रिया आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देगी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि जब मोहम्मद जुबैर ने आकर के वो ट्वीट किए, खबरें फैलाई, उसके बाद लोगों की हत्या हुई, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मनीष कश्यप सब कुछ है इनके लिए। आपको बता देंगे मनीष कश्यप के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। मनीष कश्यप के वकील की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, तमिलनाडु और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई की थी, और इसी दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, आजकल सपा के साथ हैं, कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु पुलिस का पक्ष रखा और आरोप को गंभीर बताया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ से कहा कि उसे एक अदालत से दूसरी अदालत जो है वो ले जाया जा रहा है। बिहार और तमिलनाडु की बात उन्होंने की, और दवे ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के बचाव में अर्नब गोस्वामी मामले का भी हवाला दिया, जो केस को क्लब करने की बात थी। और हमने कुछ दिन पहले देखा पवन खेड़ा के केस भी जो है वो क्लब हुए थे। अब इस मामले में जो है 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, जो भी मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं, चाहे वो तमाम बड़े पत्रकार हों या फिर अब सोनू सूद जो उनके समर्थन में आए, कहीं ना कहीं अब वो लोगों के निशाने पर हैं, वो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर हैं। मोहम्मद जुबैर, जिसके बारे में पूरा देश जानता है, वो कहीं ना कहीं अब सोनू सूद को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप का समर्थन किया है। बहरहाल, अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।